अंदर वाला जो मटेरियल है मेरे प्यारे बच्चों, इसको पहले सोल्व कर लो। आयोटा की पावर 18 को मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूँ क्या, आयोटा की पावर 6। आयोटा स्क्वायर का आंसर हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस। तो इसको आयोटा को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए क्या करते हैं हम, आयोटा की, अब जरा ध्यान दो, -1 प्लस आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी। ये चीज हमेशा ध्यान समझना, जब भी हम किसी ब्रैकेट से कुछ भी कॉमन निकालते हैं तो उस ब्रैकेट की जो भी पावर होती है वो हमेशा दहेज में साथ आती है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हो, हम चैप्टर 4 क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चल रहा था। पहले मैंने आपको सारा का सारा कॉम्प्लेक्स पूरा कंसेप्ट पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा, और अब पहुंच चुके हैं हम कहाँ पर, मिसलेनियस के चैप्टर 4 की मिसलेनियस पर। और चैप्टर 4 की मिसलेनियस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत ही ईमानदारी से, इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जिन भी बच्चों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए इस चैप्टर के, वो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बता दिए, क्योंकि मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मेरा एक प्रॉपर असाइनमेंट होता है अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, तो वहां पे मैंने बहुत डिटेल में क्वेश्चन की लिस्ट बना रखी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें डाल रखे हैं। तो चलिए चलते हैं मिसलेनियस पर, और मिसलेनियस से करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ चला गया, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच है। क्या अप्रोच है, जरा एक चीज बताता हूँ मैं क्या, मेथड 1। एक तो है मेरे प्यारे बच्चों क्या, लल्लू मेथड, एक था लल्लू, उसका मेथड है लल्लू मेथड, और एक है मेरे प्यारे बच्चों क्या, कल्लू मेथड। एक है लल्लू मेथड और एक है मेरे प्यारे बच्चों क्या, कल्लू मेथड। अब ये लल्लू मेथड क्या कह रहा है, जरा ध्यान दो। सबसे पहले लल्लू को देख लेते हैं। लल्लू कह रहा है इसको क्या कंसिडर करो बच्चों, ए, इस पूरे को क्या कंसिडर करो मेरे प्यारे बच्चों, बी, और ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखो कैसे लगाओगे जरा मेरे प्यारे बच्चों, इसको ए ट्रीट करो, इसको बी ट्रीट करो और इसको क्यूब, और आपका आंसर फटाफट फटाफट आ जाएगा। जैसे कि 18 की पावर ए क्यूब प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1/आयोटा की पावर 25 की पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab आई की पावर 18 और इंटू 1/आयोटा की पावर 25 और ए प्लस बी, तब आयोटा की पावर 8 और प्लस 1/आयोटा की पावर। तो एक फॉर्मूला तो ये, और इससे आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इसको अवॉइड करो, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी ज्यादा हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। लेकिन एक कल्लू भी है हमारे भाई साहब, कल्लू का भी मेथड सही है, लल्लू का भी सही है, दोनों मेथड सही है, मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। बस लल्लू वाले मेथड में जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो हम प्रीफर करेंगे कल्लू वाला मेथड। क्या है कल्लू वाला मेथड मेरे प्यारे बच्चों, कल्लू कह रहा है कि जो भी ये अंदर मटेरियल गिवन है ना, पहले इसको सोल्व कर लो। अंदर वाला जो मटेरियल है मेरे प्यारे बच्चों, इसको पहले सोल्व कर लो, और सोल्व करने के बाद में क्या, ए प्लस जो भी आए उसका ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा। कैसे जरा देखो, आयोटा की पावर 18 को मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूँ क्या, आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा स्क्वायर। ये सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सर जब नंबर मल्टीप्लीकेशन में होते हैं पावर ऐड हो जाती है। सिमिलरली सर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 1/आयोटा की पावर 25 है, 24 को लिख सकता हूँ बच्चों 24 इंटू आयोटा, और इस पूरे की मेरे प्यारे बच्चों क्या, क्यों। जरा ध्यान से देखते रहना मेरे प्यारे बच्चों। अब सर इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा आयोटा की पावर 4n कुछ भी हो हमेशा आंसर क्या होता है बच्चों, 1। आयोटा स्क्वायर का आंसर हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, -1। तो सर यहाँ पे आयोटा की पावर 16 है, तो आयोटा की पावर 16 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, -1। ये वैल्यू आ गई कितनी मेरे प्यारे, -1 आ गई। आयोटा की पावर हमारा था आयोटा की पावर 18, उसको लिख सकता हूँ मैं आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा की पावर 16 और आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 16 और आयोटा की पावर 16 मेरे प्यारे बच्चों का मतलब क्या है, 4 की पावर n, मतलब इसकी वैल्यू 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1, तो आंसर आ गया -1। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 1/20 आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा 24, अगेन 4n है, की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू क्या बच्चा मेरे पास में 1/आयोटा, और इस पूरे की पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो, एक चीज क्या है सर, ये जो आयोटा है डिनोमिनेटर में कभी रहना पसंद नहीं करती, तो इसको आयोटा को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए क्या करते हैं हम, आयोटा की ऊपर नीचे बच्चों मेरे पे क्या क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसा लिख देते इनटू आयोटा, और इस पूरे की पावर क्या बच्चों 3। अब जरा ध्यान दो, -1 प्लस आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों -1, तो ये आ गया -1 और इस पूरे के प्यारे बच्चों क्या क्यूब, और यहाँ बन जाएगा क्या -1 माइनस का आयोटा और इस पूरे के बच्चों क्या क्यूब। अब एक काम कर लो, क्या सर इसको a मान लो, इसको b मान लो और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, या एक काम कर लो सर, क्या a यहाँ से जो पूरे से -1 कॉमन ले लो, और जब हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी ब्रैकेट में से कुछ भी कॉमन निकालते हैं, जब भी हम किसी ब्रैकेट से कुछ भी कॉमन निकालते हैं, तो ये जो पावर है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये दहेज में हमेशा साथ आती है। क्या आती है सर, पावर हमेशा किस में आती है, दहेज में साथ आती है। तो आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड हो तो क्या आता है, हमेशा नेगेटिव आता है। तो अल्टीमेटली आपको केवल 1 प्लस होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। जबकि यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था तब हम इसको फॉर्मूला लगा रहे थे, लेकिन यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, और फटाफट फटाफट मेरे प्यारे बच्चे इसको सिमटा देते हैं। समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि आपको पता नहीं है, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है बच्चों a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab, ये बच्चों 1 है, ये आयोटा है, और a प्लस बी 1 प्लस आईओटा। और मेरे प्यारे बच्चों आपको पता ही है सर, क्या पता है हमें, 1 का क्यूब 1 ही होता है, आयोटा का क्यूब बच्चों माइनस आयोटा होता है। जिनको नहीं पता ध्यान रखो, प्रीवियस वीडियो मैंने सबको समझा रखा है। ये 3 आयोटा है, 3 आयोटा की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, मेरा 3 आयोटा आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 3 आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा में करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये कितना बन जाएगा -3, और ये -3 यहाँ पे +1 तो बन जाएगा कितना मेरा अंदर -2। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ, जरा ध्यान समझो, ये मेरा प्यारे बच्चों 1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा -3, तो 1 -3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -2 हो जाएगा। माइनस का आयोटा प्लस का 3 आयोटा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -2 आयोटा हो जाएगा, और एक माइनस बाहर है तो 2 + 2 आयोटा, और यही आपको सिंप्लीफाई करके देखा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से समझ लो, ये चीज हमेशा ध्यान समझना, जब भी हम किसी ब्रैकेट से कुछ भी कॉमन निकालते हैं तो उस ब्रैकेट की जो भी पावर होती है वो हमेशा दहेज में साथ आती है। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारा, ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी साइड से लेने हैं, Z1 और Z2 लेने हैं, और ये कह रहा है उनके रियल पार्ट की जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल पार्ट की जो मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी जो आपके, हाँ ठीक है, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये दिखाना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया दोबारा समझा देता हूँ। ये कह रहा है कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, Z1 ले लो Z2 ले लो, प्रूव क्या करना है कि Z1 की पहले Z2 में मल्टीप्लाई करो, और Z1 की मल्टीप्लाई Z2 में करने पर उनका जो भी रियल पार्ट आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, Z1 का रियल पार्ट इंटू Z2 का रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। नहीं समझ में आया तो जरा समझाना, जरा ध्यान दो। वो कह रहा है कोई भी आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेने हैं, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेने हैं। लेट से मैंने Z1 ले लिया, लेकिन उसने बोला कैसे है, डिफरेंट लेने हैं, तो मैंने ले लिया a प्लस आयोटा b, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लिया मैंने बच्चों c प्लस आयोटा d, ठीक है सर ले लिया। वो क्या कह रहा है कि Z1 की Z2 में मल्टीप्लाई कर दो और उसका रियल पार्ट बता दो। सर ठीक है, Z1 की मल्टीप्लाई Z2 में कर देते हैं, रियल पार्ट निकाल देते हैं। जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा Z1 है, ये मेरा प्यारे बच्चों क्या है Z2, और यहाँ पे बच्चों क्या है a प्लस आयोटा b, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है मेरे पास में c प्लस आयोटा d है। a की मल्टीप्लाई मेरे प्यारे बच्चों c में करोगे तो ac आ जाएगा, a की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों a आयोटा d आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो b आयोटा आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई मेरे प्यारे बच्चों इसमें करोगे तो b d आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 होती है, तो ये बन जाएगा कितना मेरा AC माइनस का मेरे प्यारे बच्चों कितना BD, और सर यहाँ दोनों से आयोटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो सर यहाँ पे AD और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों BC बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, BC बन जाएगा। और ये आ गई बच्चों मेरी Z1 इंटू Z2। जरा ध्यान से देखो, उसने क्या बोला है कि Z1 की Z2 में मल्टीप्लाई करो और उसका जो रियल पार्ट है वो इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है सर कर देते हैं। अब जरा ध्यान दो जिसमें ये लोटा चिपका होता है
वो सारा का सारा क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरे प्यारे बच्चों इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें लोटा नहीं होता उसमें, अरे लोटा मतलब ये आयोटा, वो क्या होता है सर रियल पार्ट। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा Z1 की मल्टीप्लाई Z2 पे करने पे जो मेरा रियल पार्ट आया है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, AC माइनस का BD है, AC माइनस का BD है, AC माइनस BD है। तो ये मेरी आ गई मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है ये। अब मुझे ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो पहले राइट हैंड साइड देख तो लूँ क्या है मेरी। ये कह रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट क्या है Z1 का, A है, ठीक है ले लिया सर, ले लिया। रियल पार्ट ऑफ Z2 ले लिया सर, क्या है, C है, ठीक है सर, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना मेरे प्यारे बच्चों, B है, ठीक है सर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना है सर, D है सर। अरे बाप रे बाप सर, ये क्या लिखा है, सो भैया ये लिखा है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना मेरे प्यारे बच्चों, Z2। और ये किसके इक्वल आएगा सर, AC माइनस BD। अरे सर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 AC माइनस BD, इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये भी तो सर AC माइनस BD है। और यही तो आपके एग्जाम वाले भैया कह रहे थे, यही हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे HPP। सर ये क्या कहना चाह रहे हो, हिमाचल प्रदेश कहना चाह रहे हो, नहीं भाई हैंस प्रूव्ड परफेक्टली कहना चाह रहा हूँ।